गंजनपुर रियासत के महामंत्री शंकर सिंह। कहिए महाराज जी। शंकर सिंह, आज प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए महाराज जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री शंकर सिंह कहो और समाचार क्या? शंकर सिंह कहो और समाचार क्या? और प्रजा में और किस तरह की और उठती है आवाज। मंत्री शंकर सिंह, कहिए हमारी प्रजा के क्या अहवाल है, हमारे रियासत के क्या समाचार है? महाराज जी, ये गुलाम आपको सब कुछ बताएगा कि आपकी प्रजा इस वक्त आपके विषय में क्या कहती है। तो समाज समाचार सब ठीक है ऐ मेरे महाराज, और प्रजा से खुशहाली की भाई उठती है आवाज। प्रजा से खुशहाली की भाई उठती है आवाज। महाराज जी, प्रजा खुशहाल है, राय में कोई परेशानी नहीं है, और जब तक ये आपका वफादार मंत्री शंकर सिंह जीवित है, प्रजा को खुशहाल रखूंगा और रियासत के चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है, आपका जय जयकार हो रहा है। वाह शंकर सिंह, वाह शंकर सिंह। कहिए महाराज जी। तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक प्रजा की देख रेख करते रहोगे, हमारी प्रजा खुशहाल रहेगी। क्यों नहीं महाराज? हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह महाराज, कहिए सीमा के क्या अहवाल है? महाराज, सीमा सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं है। फौज इस वक्त बॉर्डर पे तैनात है और आपके नाम का शाही झंडा सीमा पे लहरा रहा है। शाबाश मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह। महाराज, तुम पे भरोसा है कि अब तक अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। महाराज, देश की रक्षा से बढ़कर न ये मेरी जान में प्राण कर देना निछावर वर्दी की पहचान है। जब तक दम में दम परचम हर समय लहराए और देश की ये शान है, झंडा न झुके। शाबाश मेरे बहादुर। महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़े खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज की जय हो। महाराज, आज बड़े खुशी की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि भरे दरबार भगवान के परम भक्त मुनिराज का आगमन हो रहा है। क्या कहा दरबारी? भगवान के परम भक्त मुनिराज का आगमन हो रहा है। जी महाराज। दरबारी, जाओ मुनिराज को आदर सम्मान के साथ
दरबार में लाया जाए। जैसी आज्ञा हुजूर की। मुनिराज को कंचन नरेश सम्राट का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भावा, सदा खुश रहो। गुरुदेव को मंत्री संकट सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान। मुनिवर को सेनापति शंभु सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। विजय भावा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। मैं क्या देखता हूँ, जब किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूँ, वहां पर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। और आज मैं कंचन नगर आया, यहाँ तो सन्नाटा सा छा गया। सम्राट, मेरे आने से कोई कष्ट हुआ है या तुम्हें कोई तकलीफ हुई है? और अगर तकलीफ हुई है तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर से प्रस्थान कर जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठहरो मुनिवर, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? महाराज अपने उदासी का कारण मुनिवर को बताएं। नहीं मुनिराज, आप इतना नाराज हो रहे मुनिराज। नाराजगी की बातें ही पैदा कर दिया तुम लोगों ने। मुनिराज, न आपके आने पर कोई कष्ट हुआ है, न आपके दान दक्षिणा देने में कोई कष्ट हुआ है, बल्कि आपके आने पर अपार खुशी हुई है मुनिराज। अगर कि मेरे आने से अपार खुशियां हुई हैं, तो ये सन्नाटा सा क्यों छा गया? इसका क्या कारण है? मुनिराज, हमारी उदासी का कारण आप जानना चाहते हैं तो सुनिए मुनिराज। तो क्या कहूं संत जी आपसे इसी घड़ी, और जिंदगी मेरी बर्बाद संसार में, और जबकि ईश्वर ने मुझको है सब कुछ दिया। जबकि ईश्वर ने है सब कुछ दिया, फिर भी जीता हूँ दुनिया में बेकार है। बात राजन, तुम्हारी मैं समझा नहीं। बात राजन, तुम्हारी मैं समझा नहीं। जिंदगी कैसे बर्बाद उस संसार में, जबकि ईश्वर ने सब कुछ है तुमको दिया, फिर भी चिंतित क्यों बैठे हो दरबार में? जबकि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ मुहैया किया है, फिर भी ये उदास बैठने का कौन सा कारण है? उदास क्यों बैठे हो? सुनिए मुनिराज, दशर में ये चक्कर बड़े जोरों का
मुझको सब कुछ दिया और ये धन धाम मुझको है भाता महाराज मुनिवर, महाराज को बस यही एक कष्ट है। जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं, एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और महाराज बेहोश हो जाते हैं। बेटा ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर चुके हैं। 12 वर्ष? हाँ इसका कोई इलाज? मुनिवर, दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। दूर दूर के डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा। कोई लाभ नहीं मिला। तो एक तरकीब मैं बतला रहा हूँ। क्या तरकीब है मुनिवर? ध्यान दे करके सुनो। तो इसकी चिंता न करिए महाराज जी, इसकी चिंता महाराज जी, हाल सारा खुलासा बताता हूँ मैं। दूर हो जाए चक्कर, ये सरकार सही ऐसी तरकीब सबको सुना सकता हूँ। एक तरकीब मैं बतला रहा हूँ, ध्यान दे करके सुनो। क्या तरकीब है मुनिवर? जिससे सम्राट के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा? हाँ, लाखों कोस दूर समंदर है और एक नहीं 7 समंदर पार करने के बाद नागलोक है। क्या मुनिवर, 7 समंदर पार करने के बाद नागलोक है? नागलोक है, वो नागों की बस्ती है। वहां का राजा नागराज है। नागराज की बेटी समुद्र जाती है। समुद्र जाने की तस्वीर कोई ला करके सम्राट को दिखला दे तो सम्राट के सर का चक्कर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। लेकिन मुनिवर, ये तो असंभव है। जब इंसान के लिए एक समंदर पार करना तो मुश्किल है, तो 7 समंदर पार करके कौन नागलोक जाए? बेटा, ये पावन धरती है। इस धरती पर से एक महान योद्धा पैदा हुए। याद करो, एक दिन राम और लक्ष्मण का अहिरावण ने हरण किया था और वो पाताल लोक ले गया। लेकिन हनुमान नाम का एक बंदर पाताल लोक पहुंचा था, देवी को कष्ट पहुंचाया और अहिरावण का संहार किया था और राम और लक्ष्मण को सकुशल फिर मृतलोक पे लाया था। याद करो। लेकिन मुनिवर, आप तो अजीब बात बता रहे हैं। अरे वो लोग तो अवतारी थे, उन लोगों की तुलना तुच्छ इंसान से कर रहे हैं। बेटा, तुम लोग भी तो उन्हीं की सेवक हो। कौन सा कार्य है जो हो नहीं सकता? ठीक है मुनिवर, जब ये बात है तो हम लोग नागलोक जाने का उपाय सोचेंगे। नहीं बेटा, नहीं।
मन का कहा न कीजियो, जो मन में आए सो कर बैठो। ऐसा मत करना। मन का कहा न कीजियो, मन है पट्टा तू और न डूबे मझधार में जाए हाथ से छू। बेटा, दरबार में शर्त का पीड़ा रखवा दो और जो बलधारी होगा, बलशाली होगा, जिसकी भुजाओं में ताकत हो, वो बीड़ी को खाएगा और समुद्र पार जाने की तैयारी करेगा। लेकिन मुनिवर, दरबार में शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाएगा, लेकिन जब ये आवाज उसके कानों में गूंजेगी कि बीड़े को उठाकर उसे नागलोक जाना होगा, तो उठाने की बात तो दूर रही, बीड़े के करीब नहीं कोई आए। बेटा, ये काम सम्राट का है। ये दरबार और दरबार में ये शेर कहा गया, ये शेर